चलो ठीक है, परमाणु की संख्या तो हम लोगों को जो है वो पता चल गया, ठीक है ना। तो अगर प्रोटॉन की संख्या हो गई, ठीक है ना, तो परमाणु की संख्या जो है हम लोगों को मिल जाती है। ओके, तो तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन हुआ तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या Z कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर 1, मतलब हाइड्रोजन के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर सोडियम के लिए देखें तो सोडियम के लिए प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? ठीक है ना, परमाणु की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। तो हाइड्रोजन सोडियम कितने नंबर का हो जाएगा? 11 नंबर का हो जाता है। देखो, आप लोगों ने आवर्त कोष्ठक देखा होगा, वैसे हम लोग इस चैप्टर में आवर्त कोष्ठक पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने आधुनिक आवर्त कोष्ठक देखा होगा, जैसे उसमें लिखा होता है कि भाई सोडियम, फिर उसके आगे कुछ संख्या लिखी होती है, तो ये होता है उसकी परमाणु की संख्या 11। वो बताता है कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है, ठीक है ना। तो अब ये जो है हम लोग इसको हर बार ऐसे कहेंगे, मानो कि कोई भी तत्व X है तो उसकी परमाणु की संख्या Z कही जाएगी, और आगे मैं सिखाने जा रहा हूँ परमाणु द्रव्यमान, उसे हम लोग कहते हैं A, ठीक है ना। तो A to Z, और ये है आप लोगों का कोई भी परमाणु, ठीक है ना, जिसको हम लोग तत्व से पहचानते हैं। सोडियम तत्व, सोडियम का परमाणु, ठीक है। तत्व और परमाणु जो है हम लोग एक ही होता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं द्रव्यमान के लिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से बताया जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। वो होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया था? रुदरफोर्ड के द्वारा क्या बोला गया? ठीक है ना, रुदरफोर्ड के द्वारा ये बोला गया कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसकी नाभिक में होता है, ठीक है ना। अब नाभिक में एक चीज़ आ गई, प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान सिर्फ प्रोटॉन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। अब न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता है, तो वो न्यूट्रॉन कहाँ हो सकता है? कि भाई केंद्र में हो सकता है। तो केंद्र में दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो उन्होंने ये कहा कि नाभिक का धन आवेश प्रोटॉन से है, परंतु द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है, और परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान किससे होता है? न्यूट्रॉन से। और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन
उदासीन होते हैं। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका पूरा सारांश, तो अर्थात इसका अर्थघटन क्या कर सकते हैं, इसका अर्थघटन ये कर सकते हैं कि नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन की वजह से है और द्रव्यमान न्यूट्रॉन से होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस, परंतु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान अर्थात द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास ए किस पर निर्भर है, तो न्यूक्लियॉन्स पर निर्भर है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। प्रोटॉन की संख्या को Z से बताते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को N से बताते हैं। इस तरह से पूरा सूत्र हो गया A इक्वल्स टू Z प्लस N। बोलो समझ में आया? तो ये हो गया। तो ये द्रव्यमान संख्या टॉपिक यहाँ पर पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 2.2.4 समस्थानिक और समभारिक। चलो समस्थानिक और समभारिक, ठीक है ना। लिखा गया है किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व के लिए प्रतीक कौन सा, तो तत्व के लिए प्रतीक होगा X। ठीक है ना। अब ये जो X है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ परमाणु का द्रव्यमान लिखा जाता है और लेफ्ट साइड नीचे पैरों में जो है उसे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर से कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये संज्ञा आप लोगों को याद रखनी होती है। ठीक है ना। अब हम लोग समस्थानिक और समभारिक देखेंगे। पहले समभारिक देख लेते हैं क्योंकि वो छोटा सा है। चलो तो समभारिक में, ठीक है ना, समभारिक में क्या होता है कि समभारिक में द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए समभारिक में A की संख्या समान होती है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। तो समभारिक में परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान होती है परंतु परमाणु की संख्या Z की संख्या भिन्न होती है। तो उसका उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना।
तो आप लोग इसमें देख सकते हो ए, जिसको ए से बताया गया है, ठीक है ना, इसकी तुलना अगर हम लोग इससे करें तो 14 जिसमें दोनों परमाणु के अंदर, दोनों तत्वों के अंदर परमाणु द्रव्यमान की संख्या, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इन दोनों की तुलना करने से क्या पता चल रहा है? तो इन दोनों की तुलना करने से ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। ये दोनों तत्व एक दूसरे के समभारिक क्यों हैं? क्योंकि इनकी परमाणु द्रव्यमान समान है, उनके परमाणु भार समान है, परंतु इनकी परमाणु की संख्या भिन्न है। क्या परमाणु की संख्या बदलने से तत्व बदल जाता है? जी हाँ, परमाणु की संख्या जैसे ही बदल गई तो तत्व बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये थे समभारिक, ये दोनों एक दूसरे के हैं समभारिक। अब हम लोग देखना चाहते हैं समस्थानिक। चलो अब समस्थानिक में क्या होगा, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। लंबा मतलब समभारिक से तो थोड़ा सा लंबा समझाना पड़ेगा। समस्थानिक में क्या होता है कि जिन तत्वों के परमाणु संख्या Z समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर द्रव्यमान संख्या A समान है तो क्या तत्व समान होंगे? जी हाँ, तत्व समान होंगे। जैसे कि हम लोग उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3। कैसे मैं बताना। पहला है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला। अब देखो परमाणु की संख्या ए समान है, कैसे पता चला? परमाणु की संख्या Z समान है, कैसे पता चला? अगर इस तीनों को अगर हम लोग इससे अगर तुलना करें तो Z 1 1 1 तीनों समान है। परमाणु की संख्या अगर समान होती है ना, Z की संख्या समान होती है तो तत्व भी कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। अब इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। इसका परमाणु द्रव्यमान है 1, इसका परमाणु द्रव्यमान है 2, इसका परमाणु द्रव्यमान है 3। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम प्रोटियम क्यों दिया गया वो मैं बता रहा हूँ। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रिटियम। प्रोटियम को जो है हम लोग P से बताएंगे, ड्यूटेरियम को D से, प्रोटियम को हम लोग H से ही बताएंगे, ठीक है ना। प्रोटियम को H से ही बताएंगे, ड्यूटेरियम को D से और ट्रिटियम को T से बताते हैं। अब ये तीनों जो समस्थानिक है ना हाइड्रोजन के, वो कुदरत में पाए जाते हैं। इसकी संख्या ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसकी संख्या कम है, और ट्रिटियम की संख्या तो बहुत कम है। और ये तो जो है रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब कि ये अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, चमकते हैं, और ये प्रकाश उत्पन्न करने में उनके अंदर की ऊर्जा वो उपयोग करते हैं, अर्थात वो थोड़े समय के बाद वो ऊर्जा क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए ये ट्रिटियम की संख्या जो है हम लोगों को
कम देखने को मिलती हैं। ये उत्पन्न होते हैं, फिर उनकी ऊर्जा ख़त्म हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए उनकी आयुष्य क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये 1, 2 और ये 3 ये अलग अलग कैसे आया। तो अगर हम लोग इन तीनों में देखें तो पहले अगर हाइड्रोजन, इसको मैं एक और बार फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा माहिती हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ पे देखो सभी में प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1। अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है, क्योंकि परमाणु की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऐसा हम लोगों ने आगे की थियरी में जो है अभ्यास किया था, जो ये रहा। ठीक है ना। ये रहा, परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, जो हम लोगों ने Z से बताया। ठीक है ना। इसकी तुलना हम लोग जो है इससे कर रहे हैं। तो Z सभी में 1, 1, 1, 1 है। ठीक है। चलो अब जो है हम लोग देखना चाहते हैं ए क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना ए क्या होता है। तो ये रहा ए इक्वल टू होता है Z प्लस N, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो यहाँ पर क्या है, Z प्लस N। तो Z 1 है परंतु न्यूट्रॉन 0 है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना मिला, 1। ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू 1, अर्थात ये 1 हो गया। अब A इक्वल्स टू 2 कैसे आएगा, तो A इक्वल्स टू Z प्लस N। Z तो यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू 2 कब आएगा, जब ये न्यूट्रॉन कितने करने पड़ेंगे, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 कैसे आएगा, तो परमाणु का द्रव्यमान 3 कैसे आएगा, Z तो 1 है फिक्स, तो ये 3 कैसे आएगा, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या 2 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो अब आप मुझे बताओ कि समस्थानिक जो है वो सही में किसकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो परमाणु, ये समस्थानिक जो होते हैं ना, वो न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई परमाणु की संख्या समान हो परंतु परमाणु के द्रव्यमान भिन्न हो, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वो सारे एक दूसरे के कैसे तत्व हैं, समस्थानिक हैं। लेकिन ये समस्थानिक क्यों हुए, क्यों उनका परमाणुीय द्रव्यमान जो है अलग अलग आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है भाई, बदल जाती है, इसीलिए ये देखने को मिलते हैं। क्या हाइड्रोजन के अलावा और कोई तत्व समस्थानिक रखता है, तो जी हाँ, हाइड्रोजन के अलावा और भी तत्व हैं जो समस्थानिक रखते हैं, जैसे कि कार्बन भी 3 समस्थानिक रखता है। कार्बन अगर परमाणु समान है तो उसकी परमाणु की संख्या भी समान ही होगी। याद रहे, परमाणु की संख्या समान है तो तत्व वही रहता है, तत्व बदलता नहीं है। 6 नंबर कार्बन अर्थात फिक्स, 6 नंबर पर कार्बन ही होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, सोडियम का 11 फिक्स है। ठीक है ना। परमाणु की संख्या अगर बदल जाएगी तो तत्व भी बदल जाएगा, लेकिन अगर परमाणु की संख्या समान रही तो तत्व भी समान ही रहेगा। ओके। चलो अब इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना कितना है, तो इसमें है 12, 13 और 14। चलो बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई होगी, बदल गई होगी। ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई होगी, बदल जाती है। ओके। चलो अब इसके लिए मानो कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे इन तीनों के लिए। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हम लोगों ने अभी सूत्र क्या पढ़ा। चलो एक सूत्र देख लेते हैं। अभी ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि A इक्वल्स टू Z प्लस N। अब मुझे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे मिलेगी, तो इसको सूत्र को कर्ता बनाएंगे तो Z कहाँ जाएगा, सामने, तो A माइनस क्या करेंगे, Z। तो ये ऊपर जो है वो A है, नीचे जो है Z है, इनका क्या करेंगे माइनस। 12 में से 6 गए तो 6 न्यूट्रॉन की संख्या, 13 में से 6 गए तो 7 न्यूट्रॉन की संख्या, 14 में से 6 गए तो न्यूट्रॉन की संख्या 8। बोलो समझ में आया क्या किया मैंने,
ए और जेड, ऊपर ए होता है नीचे जेड होता है, उसका माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूटन की संख्या हम लोग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बोलो समझ में आया भाई? तो क्यों समस्थानिक देखने को मिलते हैं? क्योंकि न्यूटन की संख्या क्या होती है? भिन्न हो जाती है, इसीलिए जहाँ पर जो है समस्थानिक देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को इनसे क्या पता चला? न्यूटन की संख्या कैसे ज्ञात होती है ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये था आप लोगों का समस्थानिक। मैंने कहा था कि समस्थानिक में थोड़ा सा ज़्यादा सिखाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आप लोगों का समस्थानिक। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आज सीखी हैं। क्या चीज़ें सीखी हैं? एक तो परमाणु की संख्या Z, परमाणु की द्रव्यमान संख्या A, Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर और उदासीन हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है। तो परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? उसके केंद्र में रहे हुए कण से। केंद्र में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को किससे बोलते हैं? Z, और न्यूट्रॉन को किससे बताते हैं? N से। ठीक है ना? तो अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो कौन सा सूत्र है कि भाई A माइनस Z। अब ये A Z सब कहाँ होता है? तो कोई भी तत्व को X माने तो तत्व के यहाँ पर ऊपर की तरफ A होता है और नीचे Z होता है। अगर सीधा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? तो A माइनस Z करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग जो है वो सीधा सीधा हल कर सकते हैं। अब समभारिक में क्या हुआ था? समभारिक में परमाणु के द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक में क्या हुआ? परमाणु की संख्या समान होती है और परमाणु का द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु का द्रव्यमान भिन्न क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होती है? भिन्न होती है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा कि रासायनिक गुण जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो रासायनिक गुण जो होता है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो तत्व के परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु की संख्या बदल जाएगी तो परमाणु बदल जाएगा, तो उसका गुणधर्म भी बदल जाता है। ठीक है ना? तो अगर एक ही परमाणु की संख्या हुई तो रासायनिक प्रक्रिया में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो समस्थानिक में क्या होगा? अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे? रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना? इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं कि भाई परमाणु की संख्या समान रहती है। मानो कि मैं लेता हूँ 11 नंबर का तत्व सोडियम, ठीक है ना, और 12 नंबर का मैं लेता हूँ नाममगन, तो मैग्नीशियम। अब जैसे ही परमाणु की संख्या बदल गई, तत्व बदल गया, गुणधर्म बदल गए। लेकिन गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों की। तो जैसे ही परमाणु की संख्या बदल जाएगी, तत्व बदल जाएगा, उनके अंदर वे परमाणु बदल जाएंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। परंतु अगर द्रव्यमान अलग अलग हो, ठीक है ना, द्रव्यमान अलग अलग हो भले ही, तो उनके अगर परमाणु संख्या समान है तो परमाणु की संख्या समान होने पर रासायनिक गुणधर्म समान ही रहेंगे। ये क्या हो जाएंगे? भिन्न। और यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म क्या रहेंगे? समान। क्यों रासायनिक गुणधर्म समान रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तत्व तो समान ही है, इसीलिए परमाणु की संख्या समान होगी तो रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। परमाणु की संख्या बदल गई तो रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाएंगे। लेकिन परमाणु की संख्या यदि समान रहती है तो रासायनिक गुणधर्म तो समान रहते हैं, तो क्या भौतिक गुणधर्म समान रहेंगे?
नहीं, भौतिक गुणधर्म तो समान बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फोकस करना है रासायनिक गुणधर्म के ऊपर। समस्थानिक में परमाणु की संख्या समान होती है, तत्व समान होते हैं, इसलिए रासायनिक गुणधर्म भी समान रहेंगे। लेकिन परमाणु की संख्या बदल जाती है, तत्व बदल जाता है, उनके अंदर रहे हुए परमाणु बदल जाते हैं, अर्थात रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। तो समस्थानिक में रासायनिक गुणधर्म समान रहेंगे, परंतु समभारिक के अंदर रासायनिक गुणधर्म समान रहेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको गौर से समझना, इसको गौर से पढ़ना। ठीक है ना।